जय गुरुदेव। छोड़ दो, हो गया टाइम, ये तो चल नहीं रहा। गुरुदेव की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ और यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होती यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले अब कैसे छूटे? नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी है, रोक लगी हुई थी गुरु के। अरे उसका मानसिक जप करना। समझे समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिलावा, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा और राधा कृष्ण आधा। तो इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा।
आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। जय गुरुदेव। हम्म। जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, वॉल्यूम नहीं आ रही है। जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज एकदम नहीं आ रही। वहीं से कमी है। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? आइए भैया जी, अभी आ रही आइए है गुरु आवाज, भाई। अभी आइए। जी जी, जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं और मैं दिव्य लेखनी पढ़ना शुरू करता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हो गई? जी गुरु भाई, हो गई। जी, मैं शुरू करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है ईश्वर आराधना से सब कुछ मिलता है। 10 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त ना हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में इस संबंध में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता 7वीं सर्ग 16। अर्थात, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी धन की इच्छा वाले, आर्त यानी संकट निवारणार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम स च मम प्रिय। गीता 7वीं सर्ग 17। अर्थात, उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझको प्रिय है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवावनुत्तमाम गतिम। गीता 7वीं सर्ग 18। अर्थात, यह सभी उदार हैं, यह सभी उदार हैं, उत्तम है, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है।
क्योंकि वह स्थिर बुद्धि अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता 7 सर्ग 19। अर्थात बहुत ज्ञान को प्राप्त हुआ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। कौमस्तै अर्थः ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तप्तं तं नियमं स्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। गीता 7 सर्ग 20। अपने स्वभाव से परे हुए उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितु मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। गीता 7 सर्ग 21। अर्थात जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। स तया श्रद्धया युक्तस्य राधन मीहते लभते च ततः कामान्मम यैव विहितान ही तान। गीता 7 सर्ग 22। अर्थात वह पुरुष उस श्रद्धा के युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। गीता 7 सर्ग 23। अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीव जिस भाव से पूजा करता है वही पाता है, वह वही पाता है। यह संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस भाव को जिसने तत्व से जान लिया, उसका कर्ता भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीव संसार में विचरण करते हुए जो भी कर्म करता है, वह उन सभी कर्मों के बंधन से मुक्त ही रहता है। भगवान ने इस संबंध में साफ कहा है कि बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में जीव तत्व ज्ञान से ईश्वर को जानने में योग्य होता है। इसीलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट आदेश दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18 सर्ग 66। अर्थात भगवान कहते हैं, सर्वधर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद भी इस समय संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त है कि जीवों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे यह बात ठीक लगती है कि भगवान ने 4थे अध्याय में जो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला समय अब अधिक दूर नहीं है।
इस समय जो स्थिति संसार की है उसका इलाज तो उस परम सत्ता के अवतरण के बिना पूर्ण रूप से असंभव लगता है। छोटे मोटे प्रकाश से संसार का तमस मिटना अब असंभव हो गया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई, मंच संचालन के लिए सामने आए। जय गुरुदेव। गुरु भाई कोई नहीं है तो मैं करूं क्या? जी गुरु भाई शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संसद गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी के चरण कमलों में अनंत कोटि से साष्टांग दंडवत करते हुए इस ऑनलाइन चलने वाले ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव का ये कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, ध्यान करने का तरीका बताया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, अपना शंका समाधान मंच पे रखता है और सभी गुरु भाई बहन मिलकर के चर्चा करते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन जो मंच के ऊपर अपने विचार साझा करना चाहें, अपने अनुभव साझा करना चाहें, तो उनका स्वागत है। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव का त्रिस्तरीय जो कार्यक्रम है, तीसरा, प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 बजे छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों को गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन के बारे में बता करके और ध्यान कराया जाता है। तो मैं सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि कम से कम अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको और अपने आस पड़ोस के बच्चे हैं उनको गुरुदेव के दर्शन से जोड़ें, ताकि बचपन से ही गुरुदेव के दर्शन की जानकारी उनको हो सके और वो उन छोटे नन्हे मुन्ने बालकों की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो सके। गुरुदेव का यह कार्यक्रम अत्यंत सरल है, सहज है। इसमें सभी प्रकार की, जैसा कि गुरुदेव ने बताया है, किसी प्रकार का इसमें कोई खर्चा नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। गुरुदेव के अनुसार एक अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगानी है। सिर्फ श्रद्धा और भाव से गुरुदेव की आराधना करनी है। गुरुदेव के आदेशानुसार सुबह शाम 15-15 मिनट हमको ध्यान करना है और जितना जल्दी हमको रिजल्ट चाहिए सघन रूप से मंत्र जाप कर आते धोते लेटरिन पेशाब जाते सघन मंत्र जाप करें। 24 घंटे करें, यदि संभव हो जब भी याद आ जाए तब हम मंत्र जाप करें। मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने विचार साझा करना चाहें। निर्वाण जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, मंच के ऊपर आपका स्वागत है, कृपया अपनी वार्ता रखिए। जय श्री गुरुदेव भगवान।
जय गुरुदेव। जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव। मैं आज थोड़ा सा बोलना चाह रहा था कि जैसे मैं ऑफिस से अभी वापस आ रहा था ना, तो ट्रेन और जब आते हैं तो हम लोगों को बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन जी मुझे जी गुरु भाई। ये गुरुदेव भगवान की अशेष कृपा से ये दिव्य अनुभूति हो रही थी कि जो मंत्र है गुरु ना भाई, एकदम गूंज रहा। गुरु भाई बीच में क्षमा चाहूंगा, आप बोलिए बोलिए। अपनी फोटो भी, हाँ आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं यदि कोई इशू नहीं हो तो। ये कर सकते हैं। अ, मैं जी ये जी बोल रहा जी, था हाँ जय कि गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान। तो जय जय श्री श्री गुरुदेव गुरुदेव। भगवान। हाँ, तो मैं ट्रेन से आ रहा था, तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि शोर, इतना शोर शरगुल में भी जो मंत्र है ना, वो जैसे मुझे जी लग रहा है कान में गूंज रहा है एकदम। जी जी गुरु भाई। और इतनी मतलब दिव्य स्वर में, मतलब दिव्य लय में जपा जा रहा है। और ट्रेन में, मैं स्टेशन में बैठ के भी मुझे एकदम लग रहा है कि मुझे ट्रेन का तो मतलब उसी में गूंज रहा है एकदम, पूरा एकदम। और अभी भी मुझे जी जी गुरु भाई। वो स्थिति में मुझे अभी जब जैसे गुरुदेव भगवान कैसे इस कृपा से अभी मैं सेशन में बात कर रहा हूँ, अभी भी मुझे लग रहा है एकदम उसी, मतलब तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह एकदम बिना रुके एकदम जपा जा रहा है। और बड़े ईश्वरीय स्वर में जपा जा रहा है, तो बड़ी, मतलब मैं आपको बोल के शब्द में नहीं बोल सकता। बिल्कुल सही बात है गुरु भाई, गुरुदेव की अहेतु की कृपा हो रही है अपन सभी के ऊपर। और निश्चित रूप से मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जिस दिन मेरा टर्न होता है मन संचालन का, उस दिन सीटी अपने आप ही बजने लग जाती है और बहुत तेज गति से बजने लग जाती है। तो ये सब गुरुदेव के चरण कमलों की कृपा है, इसमें अपना कुछ नहीं है। अपना तो सिर्फ यही है कि हम तो गुरुदेव के चरणों में झुक सकते हैं, बस। जी गुरु भाई। मैं यही कहना था कि मैं स्टेशन में हूँ, ऑफिस में भी हो रहा हूँ, लेकिन एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं मतलब एक गति जो होता है, जो लय होता है, वो एकदम एकदम बिना रुके एकदम कंटिन्यू एकदम। जी और ईश्वरीय छंद, ईश्वरीय छंद में तो मैं कभी कभी ऐसा ऐसा करने, मतलब अ, ऐसा, मतलब आनंद में आनंद आने से, तो ऐसे ऐसे सर, अ, बस जी यही जी गुरु कहना भाई। था। बहुत गुरुदेव भगवान सुंदर क्या अनुभूति है कृपा गुरु से। भाई। जी जी गुरु भाई। जय, जी जी, जय श्री जय गुरुदेव श्री भगवान, जय। गुरुदेव, जय श्री कल की, जय श्री। बहुत सुंदर और उत्तम अनुभूति है गुरु भाई। निश्चित रूप से जब साधना तेज गति से बढ़ती है तो ये अनुभव साधक को होने लग जाते हैं। तेज गति से मंत्र चलना, तेज गति से नाद सुनाई देना, तेज गति से मृदंग की, ढोल की, सीटी की आवाजें आना। निश्चित रूप से ये गुरुदेव के चरण कमलों में हमारा समर्पण है। जी गुरु भाई। अनिल जी पटेल, गुरु भाई स्वागत है आपका मंच के ऊपर। जय गुरुदेव। गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए। गुरु भाई माइक अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी अनिल जी पटेल, गुरु भाई रखिए अपनी बात। हूँ आज फर्स्ट टाइम ही है मेरा आज, जी जी इसलिए गुरु भाई, मेरे कहाँ को से जुड़ते कुछ हैं? पता नहीं है। हाँ ठीक है। गुरु भाई, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से जुड़ते हैं, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, किस तरह से? राजकोट गुजरात से हूँ। जी जी गुरु भाई जी, कैसे तो जुड़ना हुआ? इनके गुरु ने बताया। एक एक मिनट गुरु भाई, आज इनका फोन आया था तो इनको मैं बहुत दिन से जानती हूँ, लेकिन मैंने जी जी गुरु पता भाई। बता नहीं पाई। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें चल रही थी तो मैंने इनको याद आया कि अरे अपने गुरुदेव को तो बता सकते हैं इनको कि इनकी जी समस्या जी है जी सर। गुरु। तो इन्होंने पूछा तो मैंने बोला आज लाइव सेशन हो रहा है, आप जुड़ के देखो, आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएगी। तो जी मैंने गुरु उनको बहन, बहुत अच्छा किया। तो इनको कुछ भी नहीं जी पता है।
गुरुदेव के विषय में, लेकिन इनके न मैंने 1 साल से बातें कर रही हूँ और 1 साल से इनकी कोई भी मैंने इतनी अड़चने आती इनके काम में, हमेशा ये परेशान रहते हैं। तो मैंने बोला आप गुरुदेव से जुड़ के देखो, कोई मंदिर मस्जिद कुछ जाने की जरूरत नहीं, आपका ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने इनको जी लिंक दिया, जुड़ने को बोला। तो आप एक बार इनको समझा दीजिए। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु बहन, जय गुरुदेव। वैसे तो गुरु बहन आपने समझा दिया होगा, फिर भी हाँ, गुरु भाई आपने जी गुरुदेव का मंत्र आपने सुन लिया होगा। नहीं गुरुदेव अभी मैंने के उस मंत्र अभी कुछ भी जी नहीं, जी बस 5 मिनट पहले इनका फोन आया था, तो मैं बोली अभी सेशन शुरू होने वाला है, आप जुड़ो और जो पूछना है पूछ लो, उसके बाद हम लोग वीडियो भेज देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप एक जी बार गुरु बता भाई, दीजिए। जी गुरु भाई, जी जी गुरु बहन, बिल्कुल। गुरु भाई निवेदन ये है कि मंत्र का वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। ध्यान करने का जो तरीका है, गुरुदेव बताते हैं कि आप गुरुदेव की फोटो के सामने बैठ करके और गुरुदेव की फोटो को यहाँ पर इमेज करना है जहां पर अपन तिलक या बिंदी लगाते हैं, और मन ही मन प्रार्थना करनी है। जो भी आपको समस्या है गुरुदेव के चरणों में रख देनी है, टोटल सरेंडर कर देना है कि गुरुदेव मेरे ये समस्या है, इसको दूर करो और मेरे को 15 मिनट के लिए अपने चरणों में ध्यान दे दो, ध्यान लगा दो। उसके बाद जो गुरुदेव जो दिव्य मंत्र देंगे, उस मंत्र का मानसिक रूप से जाप करना है। उस जाप करने में अपने होठ और जीभ नहीं हिले। जैसे अपन अखबार पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, बिना होठ और जीभ हिलाए, उस प्रकार से मानसिक रूप से उस मंत्र का 15 मिनट तक ध्यान जाप करना है और यहाँ पर गुरुदेव की फोटो को इमेज करना है। बस ये 2 काम है। उस 15 मिनट के दौरान आपके शरीर में कोई भी यौगिक मूवमेंट हो, कोई प्रकाश दिखाई दे, कोई किसी तरह की कोई आपको अनुभूति हो, तो सहज रूप से आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जो भी हो रहा है वो गुरुदेव की कृपा से और जगत जननी कुंडलिनी शक्ति के आशीर्वाद से हो रहा है। ये है, दोनों टाइम आप मेडिटेशन कीजिए। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को आपको ध्यान करना है। 15 से ज्यादा नहीं करना है। और जितना जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, उस मंत्र का सघन जाप करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, लैट्रिन पेशाब जाते, जब भी याद आ जाए। यानी रात को बेड पे जा रहे हो तो सोते हुए मंत्र जाप करो, रात को नींद खुल जाए तो मंत्र जाप करो। किसी भी स्थिति में हो, हम मंत्र जाप 30 दिन करेंगे। तो ये गुरुदेव का मिशन है। इसके साथ साथ में जब आप ये करने लग जाएं, आपको कुछ फायदा होने लग जाए, तो आप इस दर्शन का थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी कीजिए, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लग जाएगी। आपके चाहे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल किसी भी तरह का कोई समस्या है, तो वो गुरुदेव की कृपा से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, निश्चित रूप से। अरे गुरु टोटल भाई, सरेंडर कर दीजिए। जी 3 महीने से मेरी लोन नहीं हो रही है। जी मैंने लोन किया है बैंक में, ठीक है, जी जी और पैसे पैसे सब कुछ दे दिया है, पर लोन हो नहीं रही है। गुरुदेव को प्रार्थना कीजिए आप, सारी चीजें आपकी सहज हो जाएंगी। निश्चित रूप से आप विश्वास करके गुरुदेव के चरणों में बैठिए। और मैं तो ये कहूंगा कि सुबह 5 बजे वाला जो मेडिटेशन का सत्र होता है, उसमें भी आप जुड़िए और दोनों टाइम आप ध्यान कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके जो भी समस्याएं हैं वो गुरुदेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। जी गुरु भाई, और कोई शंका हो आपके मन में? ठीक है गुरु भाई, मंत्र का वीडियो गुरु बहन आपको भेज देंगी, आप बने रहिए। हाँ, मनोज जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। मनोज जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव, मंच पे स्वागत है आपका। ये गुरुदेव जी, सबको, जय आपको गुरुदेव, भी, जय सबको, उनको अभी मंत्र का वीडियो सब कुछ भेज दिया है। आज जो गुरु जी का एक आता है, गुरु जी बोलते हिंदी में गुजराती लिखा हुआ भेज दिया है उनको। जी जी बाद में सेशन के बाद में वो उनको आराम से फुर्सत में बात करके गुजराती में बराबर समझा दूंगा बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, सब कुछ बहुत सुंदर। उसको। जी गुरु भाई, उनको पहले ऑलरेडी भेज दिया, बाद में बात कर रहा हूँ, उनको बाद में सब कुछ समझा दूंगा। उनको और जी जी थोड़ा गुरु भाई, गुरु जी के बारे में अच्छा करके आप समझा दीजिए। मंत्र क्यों 15 मिनट ही करना चाहिए, नहीं अपना जो 15 मिनट क्यों करना जी चाहिए और थोड़ा समझा दीजिए। और क्या क्या करने का, आराम से बैठ के, कुछ टेंशन नहीं करने का, जितना हो सके गुरु मंत्र बोलने का, गुरु मंत्र बराबर बोलने का, और थोड़ा समझा दीजिए। जी गुरुदेव। जी गुरु भाई,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई अपन को ध्यान सब 15 मिनट ही करना है, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। गुरुदेव बताते हैं कि ये ध्यान जो है वो हाई पावर का है, इसमें गर्मी ज्यादा होती है, तो हो सकता है मुंह में छाले भी हो जाएं, ज्यादा ध्यान करें तो पेट में गर्मी भी बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट हमको सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। बाकी और इस ध्यान सत्र में भी गुरुदेव बताते हैं कि आपको सिर्फ 15 मिनट ध्यान करना है। ये साधना शुरू करने से पहले यदि कोई डोरे ताबीज कहीं किसी के आपने बांध रखे हो तो उनको खोल करके कहीं पर आप डाल दीजिए, ताकि ये जो साधना है इतनी उत्कृष्ट कोटि की साधना है, इतनी दिव्य साधना है, इसमें वो डोरे ताबीज बंधे हुए हैं तो वो अवरोधक हो जाएंगे, इसलिए उनको खोल करके आप दूर रख दीजिए। कुछ दिन आप गुरुदेव के चरण कमलों में टोटल सरेंडर हो जाइए। अगर आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो कोशिश करें जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाए, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव को ही आप सहारा लें, गुरुदेव का ही मेडिटेशन करें। उसके बाद अपने आप आपको दूसरी जगह जो जाते हैं या दूसरी दिशाओं में आप दौड़ रहे हैं, वो सारी दौड़ आपकी खत्म हो जाएगी और गुरुदेव के चरण कमलों में ही आपकी परिणति हो जाएगी। आपका श्रद्धा से शरीर झुक जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन इस विषय में अपने विचार रखना चाहे तो मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ, स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो उनका भी स्वागत है। कोई नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन हो तो कृपया अपना परिचय दें, गुरुदेव से कैसे जुड़े, किस हालात में जुड़े। गुरुदेव की जो ये दिव्य साधना है बड़ी सहज है, सरल है। अनिल जी को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगानी है, अपनी श्रद्धा है तो अपन दीपक भी लगा सकते हैं। बाकी ढोंग पाखंड कुछ नहीं करना है, उनसे दूर ये साधना है, भाव प्रधान साधना है। जितना हम गुरुदेव के चरणों में झुकते जाएंगे उतना ही हम साधना में आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे जीवन के जो भी कष्ट है वो निश्चित रूप से दूर होते चले जाएंगे धीरे धीरे। विश्वास जरूर रखना पड़ेगा आपको। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक ही नाव में हमको सवार होना है। गुरुदेव गुरुदेव के चरण कमलों में बैठ करके प्रेयर करें, प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ लीजिए। बस गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया तो ये समझो कि संसार की कोई शक्ति नहीं है जो आपके ऊपर किसी तरह के कोई दुख, कोई कष्ट आ सकता है। जी गुरु भाई, और कोई शंका हो आपकी तो कुछ पूछना हो तो बताइए। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है मंच के ऊपर। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। पिंकी जी बोलिए। जय गुरुदेव। मैं इस वीक से जुड़ रही हूँ मॉर्निंग के सेशन में, और जी पहले बहन। मेरे आप मतलब मेरे को सोचना पड़ता था कि करे, अरे छूट गया, याद नहीं आया। लेकिन वो गुरु भाई बता रहे थे ना कि ऑटोमेटिक हो रहा है। तो अभी मेरे को, मैं 4-5 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है ना, कोई याद दिला रहा है, अरे मंत्र जाप करो। जैसे बर्तन धो रही हूँ जी तो ऐसे लग रहा है, ऑटोमेटिक याद आ रहा है कि कोई याद दिला रहा है, अरे मंत्र जाप करो। तो मैं कोई भी काम कर रही हूँ जी तो जी मंत्र जाप चल रहा है। उस दिन तो मेरे को क्या हुआ कि मेरे को 3 बजे रात तक मंत्र जाप चल ही रहा है। मैं बोली, गुरुदेव नींद क्यों आ रहे हैं, आज पनिशमेंट दे रहे हो क्या, पूरी रात मंत्र ही जपवाना है। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं बोली, गुरुदेव अब तो सोने दो, मुझे 5 बजे फिर उठना है ध्यान करने, नहीं तो मेरा नींद नहीं टूटेगा। तो फिर मेरे को नींद टूट गया 2 घंटे बाद। फिर मैंने क्या किया, ध्यान किया और नींद बहुत आने लगी, फिर मैं सो गई। उसके बाद जी 1-1.5 घंटा सोने के बाद फिर उठ गई मैं। कल क्या हुआ था, कल मेरा बेटी का स्पोर्ट्स था और मेरे कोई भी अलार्म नहीं बजे।
और जाने के लिए 1.5 घंटा हमें लगता है, और वो सब चीज में सिलेक्ट थी और उसका जाना जरूरी था। लेकिन पता नहीं ऐसे लगा कोई जगह, अरे तुमको जाना है ना, उठो। फिर उठी तो देखे राइट 6:30 हो रहा है। मैं फटाफट आधा घंटा में निकली रेडी होके। तो वो बहुत दूर था, मतलब कम से कम मुझे 2 घंटे का रास्ता जाना है। लेकिन क्या हुआ कि मैं 1 घंटा में पहुंच गई। वो अनजान जगह भी था, लेकिन बस भी हम बोले गुरुदेव अब आप ही को पहुंचाना काम है, लेट तो हो ही गया है। लेकिन देख रहे हैं हम तो उधर आधा घंटा पहले ही पहुंच गए। फिर जब मेरे पहले जो काम होने वाला होता है ना, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि नेक्स्ट यही होने वाला है। तो कल क्या हुआ था, मेरे बेटी को पहले ही हमें लग गया था ये आज 200 मीटर का रेस था, उसमें ये हार जाएगी। पहले ही लग गया कि वो पीछे हो गई, और ठीक सेम वैसे ही हुआ। 10 मिनट बाद वो पीछे हो गई, क्योंकि उसका प्रैक्टिस नहीं था। बाकी में स्पोर्ट्स में वो आई, रनिंग में वो हार गई। तो मैं सोची, मैं गुरुदेव आपने ठीक ही किया, क्योंकि ये प्रैक्टिस करती नहीं है, कम से कम प्रैक्टिस तो करेगी। तो मुझे वो पहले ही पता चल गया। सेम सेम जैसे वो फील्ड में खड़ी थी, वो मेरे को 10 मिनट पहले ही पता चल गया कि ये ऐसे ही होने वाला है इसके साथ, इसका सांस फूलेगा और ये रुक जाएगी। और सेम वैसे ही हुआ। तो मैंने कल का ये देखा, और ये मंत्र जाप ना बहुत ही ये हो गया है। ऐसे लग रहा है हर पल कोई याद दिला रहा है कि अरे मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। तो पहले जो नहीं हो रहा था, तो अभी बहुत फोकस हो गया। तो वही मैं बिल्कुल सही है अनिल गुरुबेन। हाँ भाई जी को मैं 2 साल से जानती हूँ, लेकिन ये काफी बार बहुत सारी बातें लेके चिंताएं करते हैं कि घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, बार बार बोलते हैं। मेरे को कभी याद नहीं आया कि इनको गुरुदेव के विषय में बताए। लेकिन आज अचानक पता नहीं कैसे याद आ गया, अरे इनको भी तो गुरुदेव को बता सकते हैं ना। तो हम बोले आओ। सेशन के 5 मिनट पहले ही हमारा फोन उनका फोन से बात हो रहा था। तो हम बोले एक काम करो, आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप जुड़ जाओ। तो उनको दिया, और उधर से एक गुरु भाई है ना जो गुजरात से, हम बोले आप उधर गुजराती में समझ लेना, क्योंकि मैं नहीं समझा पा रही हूँ। तो वो बोले ठीक है। तो उनको शायद अब समझ में आ गया होगा। जी गुरुबेन, बहुत सुंदर आपकी अनुभूति है और बहुत अच्छे तरीके से आपने गुरु भाई को समझाया है। निश्चित रूप से प्रार्थना का बड़ा असर होता है। आपने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना की कि मैं सुबह का मेडिटेशन करना चाहती हूँ, तो गुरुदेव अपने आप नींद से जगा देते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि किसी ने नहीं, गुरुदेव ने जगाया था। हाँ वही तो। हमारे जीवन वो में कोई थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ वही गुरुदेव, एको देव। वही तो। हाँ जिस दिन से मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ, मेरा अलार्म बजे चाहे ना बजे, लेकिन मेरा बेटी के स्कूल के जी टाइम, मतलब राइट टाइम में मेरा वो 10 मिनट 15 मिनट पहले नींद खुल ही जाता है, और स्कूल मिस नहीं होता है, चाहे मैं कितना भी लेट नाइट सोऊं। और अभी तो हो गया, बिल्कुल सही पहले बात। थी बेड पे जाती थी तो फोन चलाती थी, अभी ऐसा लगता है फोन को साइड करती हूँ और मंत्र जाप चालू करती हूँ। तो कल रात को ऐसे मैं मंत्र जाप कर रही थी, मैं जगी ही थी, मैं मंत्र जाप चल रहा था, और अचानक क्या हुआ कि मैं एक ऐसे जगह पे पहुंच गई जहां पे चारों तरफ हर देवी देवता की मूर्तियां थी, बहुत मूर्ति रखे हुए थे, बहुत बड़ा शोरूम था। तो मैंने देखा, अरे इतने भगवान की इतनी मूर्तियां इस शोरूम में है, और मैं जगी हूँ, जस्ट बेड पे गई हूँ, मंत्र जाप कर रही थी। उसके बाद ना मुझे किसी ने एक वो जो कृष्ण भगवान का वो फोटो थी, मूर्ति आता ना जो काले कलर का होता है, तो जी वो वाली मूर्ति ना बड़ी सी कोई उठा के और मेरे को दिया कि ये लेके जाओ। और वो मूर्ति बड़ी, तो मैं सोच रही ये क्या चल रहा है, मैं तो अभी अभी बेड पे आई और ये किधर पहुंच गई मैं। तो ये मंत्र जाप करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाते, पता ही नहीं चलता कि जगे है कि सोए है। बिल्कुल तो सही है गुरुबेन। जब हमारी प्राथमिकता मंत्र जाप की हो जाएगी तो इसी तरह के अनुभव होंगे। बट हम मानव हैं, हमारी प्राथमिकता मोबाइल रहती है, और जैसे मोबाइल हमारी प्राथमिकताओं में है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा और मंत्र जाप प्राइमरी हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो हमारी साधना निश्चित रूप से बढ़ती है और गुरुदेव के चरण कमलों में जो प्रेयर करते हैं वो बहुत जल्दी फलीभूत होती है। जी ये तो गुरुबेन। मैंने 8 दिन में रियलाइज किया है कि मैं इतना पॉजिटिव हो गई हूँ कि मैं सारा दिन इसका सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन मैं ढूंढते रहती थी कभी ये, लेकिन अभी ऐसा लगता है अरे ये इसको क्या जरूरत है। अभी तो वो
मतलब काम भर ही यूज हो रहा है। मैं मतलब क्या यूट्यूब पे रील्स भी देखा करती थी, लेकिन अभी वो सब बंद हो गए। तो ये और मुझे ना बहुत खुशी खुशी लग रहा है अंदर में। जो 5-6 दिन पहले मेरे को इतना दुखी मतलब था मन की कहीं कुछ रास्ते नजर नहीं आ, लेकिन अभी से अंदर से इतना मन खुश है ना कि कुछ भी हो जाए लगता है अरे गुरुदेव तो है ना, हमारे गुरुदेव है तो क्या सोचना है। अभी हस्बैंड बस भी बस आते हैं, सबसे बड़ी बात यही है गुरु बहन। हाँ तो अभी मेरे हस्बैंड तो रहते नहीं इस टाइम, तो वो जब आते हैं घर में तो वो जब जाते हैं बेड पे तो वो सेशन लगा के दे देते हैं, फिर वो सोने से पहले पूरा देख के सोते हैं। तो अभी वो भी बिल्कुल बोलते नहीं अभी मेरे गुरुदेव ही सब कुछ है, बाकी कोई नहीं है। हम बोले चलो गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है गुरु बहन। यही होना चाहिए हमारी जिंदगी में, गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं और चाह सिर्फ गुरुदेव। मैं चाहती थी कि जितना मेरे अंदर भावना है उनके अंदर भी रहे। तो आज मैं वही देख रही थी कि ये पहले क्या करते थे, बहाना करते थे, वो सुबह का ध्यान नहीं करते थे और रात को जबरदस्ती मेरे बोलने से करते थे। लेकिन ये 7-8 दिन से मेरे साथ ही वो कर रहे हैं सुबह में, और वो रात को भी आके बिना बोले कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है, ये सब गुरुदेव की कृपा है। आपने प्रेयर की थी उनके लिए और हम्म। गुरुदेव ने उनको शरण में ले लिया। हाँ, बहुत अच्छी बात है गुरु बहन ये तो। ठीक है गुरु भाई, जय जी गुरुदेव। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत अच्छी और उत्कृष्ट अनुभूति है गुरु बहन की। निश्चित रूप से प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और प्रार्थना के बल पर ही गुरुदेव सभी प्रकार के फल अपने शिष्यों के सामने तुरंत रख देते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहें तो मैं मंच के ऊपर ये स्वागत करते हैं। सुनील भाई जय जी जी गुरुदेव, गुरु, ये गुरु बहन कहाँ से जुड़ती हैं? जय पिंक गुरुदेव। की आईडी से। पिंकी गुरु बहन थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। मैं कोलकाता से जुड़ती हूँ। अच्छा, और भी किसी गुरु भाई बहन को जानते हैं बहन आप वहाँ पे? किसी नहीं, के मैं किसी संपर्क में है क्या? नहीं, एक गुरु भाई है तो वो भी बंगाल से है, लेकिन मैं पूछना ही चाहती थी कि वो किधर रहते हैं। वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, अनिर्बान वहीं से है, शायद विक्की भाई भी वहीं से है, और लेकिन भी मैं इस एक ग्रुप वो में बैरागी गुरु भाई हैं, वो भी कलकत्ता से हैं, कोलकाता से। मैं पूछना ही चाहती थी, कल ही सोच रही थी कि हमारे कलकत्ता में कोई गुरु भाई बहन है, तो उस दिन एक गुरु भाई, कल ही तो एक गुरु भाई की अनुभूति मैं सुन रही थी, तो शायद वो भी बंगाल से ही है। मैं पूछने ही वाली थी, फिर सोचा कि चलो किस लिए पूछना है। और उस दिन तो प्रोग्राम का जल्दी वो टाइम समय हो गया, जो बिटिया ने उस दिन अनुभूति बताई ना, आपकी बेटी ने, वो तो बड़ी अद्भुत, और इतने अच्छे, अद्भुत अद्भुत। 7वीं क्लास की बच्ची इतने अच्छे शब्द यूज कर रही है, इतने फ्लो में। एक बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनल भी इस तरीके से बात नहीं कर सकता। ये परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा है उनपे बहुत बड़ी, इस वो तरीके गुरु से उन्होंने। और वो गुरु से जब से जुड़ी है ना, वो इतने बड़े बड़े लोगों से मिली और बातें। एक जन ने तो वो जो आरजे अरविंद है ना रेडियो 1 के, तो जी उन्होंने उनको बोला बेटा आप इंडिया का नेक्स्ट टेस्ला होने वाले, आप ऐसे ही पढ़ाई करो। तो बिल्कुल, ये अभी तो सत्य है। वो तो वो बहन, बोलती है मेरे गुरुदेव जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। आज एक लड़की को, वो 7 में है और एक मेरी स्टूडेंट है, तो वो उसको 12th में क्या सब्जेक्ट लेना है, तो मेरे को फोन की मैम थोड़ा मेरे को बता दीजिए ना, मैं साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ। हम बोले तू दिल से सोच तू क्या करती है, मेरे को पता नहीं। तो मैंने उसको पढ़ाया है, तो मुझे लगा कि वो साइंस नहीं ले पाएगी, फिर भी मैंने उसको मोटिवेट किया। फिर बाद में दिल खोल के बोली कि मैम मेरे से साइंस नहीं होता है, तो मैं कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। हम बोले तो एक काम कर, तू कॉमर्स ही ले ले, आर्ट्स तो ऐसे भी हो जाएगा, मैं हूँ। तो फिर बोली तू आप आनिया को देना फोन कि मैं थोड़ा उससे पूछ लूँ। अब 12th की लड़की 7 से एडवाइस मांग रही है, और इसने इतना अच्छे से समझाया। बोल रही है थैंक यू मैम कैरियर काउंसलिंग के लिए, और इसको बोल रही है थैंक यू बहन तूने बचा लिया मेरे को। ये दोनों की बातें मैं सोच रही इसमें इतना टैलेंट किधर से आया। मेरे को स्कूल में मेरे नाम से कभी हम लोग के नाम से मेरे बेटी को कोई नहीं जानती, मेरे बेटी के नाम से हमें लोग जानते हैं, बोलते हैं क्या परवरिश दिया आपने।
पहले तो बचपन से ही मैंने मतलब मैं छोटा से ही अपना कल्चर, अपना मतलब सब कुछ धर्म, सब कुछ ये 3 साल की जब भी ये 5 साल की थी ना, तब इसको गीता वता मैंने बताना शुरू किया था। तो एक जगह पे गई थी तो उन लोगों ने पूछा, गीता आप जानते हो क्या? तो इसने सब कुछ बताया। तो बोल रहे अरे हर मम्मी को ऐसा होना चाहिए कि अपना धर्म बता। इस यही वजह है कि इसको इन सब चीजों में बहुत ही नॉलेज है और बहुत मानती भी है इन सब चीजों को। हर धर्म को इक्वली रेस्पेक्ट करना। इसको बाइबल भी जानती है, कुरान भी उतना ही करती है, अपना गीता भी, हर धर्म को रेस्पेक्ट करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो इसमें आया है ना समझ, वो तो मैं बता नहीं सकती कि इसका दिमाग क्या हुआ है। अच्छी बात है गुरु बहन, अद्भुत है सारी चीजें ना। दिव्य अनुकंपा के बिना ये सब संभव नहीं है, इतने बच्चे में ना इतना परिवर्तन आना। और आपने जो संस्कार दिए बचपन से ही वो भी अद्भुत है, वंदनीय है गुरु बहन आप। और बिटिया में आप तो जो लोग कहाँ अभी से हो? उनका फ्लो बना हुआ है ना, जो गुरुदेव के प्रति उनके इतने मतलब। इस ग्रुप जी में बहुत सारी गुरु बहनें होंगी। मेरा करने का एक ही मतलब है, भले आप जितना भी हाई एजुकेटेड हो, अपने बच्चे को अपने धर्म, अपने चीजों को बताना ही चाहिए, ताकि हमारे बच्चे ह्यूमैनिटी सीख पाए। पैसे रुपए एजुकेशन अलग जगह पे है, और एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के बच्चों में मैंने देखा ना, वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और याद करते हैं, इससे ज्यादा ये दुनिया में। लेकिन मेरे बेटी को ये बात पे प्राउडनेस होता है कि ये आसपास का समाज को ऑब्जर्व करती है। कभी इसने इसके दिल से किसी के लिए बुराई नहीं सोचा, हर चीजों को समझ पाती है। तो अगर हम अपने बच्चे को समझाएंगे और गुरुदेव के प्रति समर्पित करेंगे बच्चों को ना, तो हमारे सबके बच्चे ऐसे होंगे। और जब बच्चे अच्छा होंगे तो हमारा ऐसे भी मतलब आज के बच्चे कल के भविष्य होने वाले हैं हमारे देश के। बिल्कुल गुरु बहन, बिल्कुल सत्य है, भविष्य ही पैदा कर रहे हैं। अरविंदो ने भी कहा था कि आने वाली जो जनरेशन है वो आपसे भी कहीं ज्यादा ऊर्जावान, कहीं ज्यादा बुद्धिमान, और और भी बहुत कुछ बताया कि ये मत समझना कि तुम ही सब कुछ कर लोगे। तो ये हाँ ये आने वाली जो जनरेशन तैयार कर रहे हैं गुरुदेव भगवान ना, उन्होंने उस दिन बताया कि मेरा एक भविष्य का जो मेरी लाइफ का एम है कि मैं बहुत सारे गुरुदेव के नाम पे स्कूल खोलूं, और उनमें गुरुदेव का ये जो दर्शन है ये क्यूरिकुलर एक्टिविटी हो। हम्म। कितनी बड़ी बात है, आज 7वीं क्लास के बच्चे से मुंह से गुरुदेव भगवान ऐसी बातें निकलवा रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, बहुत बड़ा मैसेज है। कोई बच्चा बैठ के 7वीं क्लास का बच्चा 12-13 साल की एज में इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बुद्धिमानी की, इतनी गहरी बातें नहीं कर सकता कोई भी। ये वो परमपिता परमेश्वर का कोई गूढ़ रहस्य है, वो आने वाली जनरेशन से आने वाले समय में उसके बारे में बता रहे हैं उनके थ्रू। जी वो गुरु। मैंने भी ऑब्जर्व किया है। वो हमेशा जो चीजें सोचती है गुरु भाई, मैं सोच नहीं सकती कि 7 क्लास का बच्चा ये इंडिया का इकोनॉमिक्स कब कैसे चलेगा, क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। एक दिन तो वो बुक लिख रही थी मनी के ऊपर, तो मैंने बोला ये मनी ही क्यों? तो बोले कि समाज में सबसे बड़ा आज जो भी रीजन हो रहा है ना, मनी की वजह से हो रहा है। तो ये क्यों हमें बताना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन, जितना टेप टॉप बिजनेसमैन है, हमारे देश को कैसे आगे लेके जाना है, वो इतना प्लानिंग करती है। कभी कभी मैं भी उब जाती हूँ, हम बोले अब रहने दे बक बक अपना। मतलब हम बोलते हैं तू करते क्या है सारा दिन। और ये ब्रांड, मैंने कभी जो ब्रांड के नाम भी नहीं सुने अपने जीवन में, वो ऐसे ऐसे ब्रांड का नाम बोलेगी वो फुल डिटेल के साथ। तो बोलती है मम्मी तुम यहीं पे रहती हो? हम बोले तुम्हारी ये कहाँ से सर्च करती हो, कहाँ से आता है, मुझे भी नहीं पता। वो वर्ल्ड का कोना कोना, कौन सा किसका हेडक्वार्टर, किस हेडक्वार्टर से क्या होता है हमारे देश में, हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, एवरीथिंग उसको पता है। यही एक ये है। जी जी गुरु। गुरु आप भाई, तो गुरु भाई, हमें लगता है कि हमें बच्चा लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीजों पे, क्योंकि बच्चे गुरु जुड़ेंगे बहन, ना। हाँ गुरु भाई। मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है गुरु ठीक भाई। ठीक है गुरु भाई, ठीक है। हाँ ठीक।
और फोन करके मैं पूछ रहा था वो कैसे करने का। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है है। गुरु भाई, बता देंगे आपको। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी अनुभूतियां गुरु बहन ने शेयर की हैं। अब मैं हिंगू जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूं। सेशन का समय हो गया है। सेशन को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की, कल के अवतार की जय हो। काल की दादा जय हो। गुरुदेव की जय हो। जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा सभी गुरुदेव, जय श्री कल की जय भगवान, जय जय श्री कल की भगवान, जय गुरुदेव। सभी की जय सभी गुरु भाई गुरुदेव, बहनों जय को दादा गुरुदेव, जय सभी बहन गुरुदेव, भाइयों जय को गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय सभी को। गुरुदेव।